नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है रोने की महत्ता और मन का अहंकार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय रोने की महत्ता। भक्ति का मार्ग आंसुओं का मार्ग है। यहां दुख है, पीड़ा है। भक्ति व्याधि का शास्त्र है। पीड़ा और कसक का शास्त्र है भक्ति का मार्ग। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कभी रोए ही नहीं वो तंदुरुस्त नहीं माना जाता। बालक पैदा होते ही नहीं रोता है तो उसके लिए डॉक्टर सोचते हैं कि या तो कोई विशिष्ट होगा या कुछ व्याधि से पारित होगा। बालक को रोना ही चाहिए। इसलिए मां कौशल्या ने राम को रुलाया। मनुष्य जीवन का धर्म कहता है कि रो रो और रो। तो भरत जी को, श्री उद्धव जी को देखो, नंद बाबा को देखो, जिन जिन लोगों ने भक्ति की है वो कभी रोए हैं। ज्ञान में निरुपाधि स्थिति, कर्म में उपाधि स्थिति, योग में समाधि स्थिति और भक्ति में व्याधि स्थिति होती है। ज्ञान में निरुपाधि स्थिति, कर्म में उपाधि स्थिति, योग में समाधि स्थिति और भक्ति में व्याधि स्थिति होती है। जानकार कहते हैं महिलाएं पुरुष से ज्यादा भक्ति कर सकती हैं। केवल शरीर के माध्यम से देखो तो भी, क्योंकि बहनें ज्यादा रो सकती हैं, पुरुष ज्यादा नहीं रो सकता। तो ज्ञान और भक्ति का ये अंतर थोड़ा सा आप समझें। ज्ञान कठिन है, भक्ति कठिन भी है और सरल भी है। ज्ञान तो सर्वकाल, सभी युग में, सर्व देश में कठिन ही है। भगवान राम जी ने भी कहा कि ज्ञान में कई प्रत्युग हैं। ज्ञान का साधन कठिन है और मन में स्थिर करके, बहुत पुरुषार्थ करके कठिन मार्ग से भक्ति पाना है तो वो वहीं से ही हो जाए। जो यह नहीं कर सकता, जो असमर्थ है, वो सरलता से भी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही हमारे जीवन में रोने की महत्ता है। दुख में भी आंसू आते हैं और खुशी में भी। इसीलिए जीवन में रोने की, आंसू की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन का अहंकार। जो भी शरीर में घटित होता है उसकी तरंगे आत्मा तक सुनी जाती है। जब चित्त की समग्र वृत्तियां जो संसार की तरफ वर्त रही थी, मुड़कर यदि आत्मा की तरफ वर्तने लग जाती हैं, तब मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाती है। प्रकृति रूपी पत्नी का जड़ प्रभाव समाप्त होकर वह आत्मा रूपी पवित्र पुरुष पति में समा जाती है। अर्थात प्रकृति का रूहानी पवित्र भाग आत्मा रूपी पुरुष में एकाकार हो जाता है। और जब योगी को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है और वह काल के भय से निर्भय हो जाता है, प्रकृति उसके बस में हो जाती है। वह सब उसको पग पग पर सहयोग करती है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन भी है। यही पवित्रता धर्म भी है। कई लोगों का कथन है कि
आत्मा परमात्मा में मिल वापस नहीं आती। ऐसा बहुत तेरे लोगों का मानना है कि आत्मा परमात्मा में मिलकर कभी वापस नहीं आती। इसकी बहुधा लोग सही भी मानते हैं कि जैसे नदी सागर में मिलकर उसमें ही समा जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में मिलकर उसमें समा जाती है। यह उदाहरण सही नहीं है। यह कच्चे साधकों का अनुमान मात्र है। जब प्रकृति आत्मा रूपी पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है, तब वह आत्मा ब्रह्म सागर से वापस भी आती है और अपनी इच्छा अनुसार लोक कल्याण के लिए संसार में जन्म भी लेती है। आत्मा प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाती है। मन का अहंकार कभी भी ना पाले। मन के अहंकार को निकालकर सरल बाल स्वरूप मन बनाकर ही रहना सही जीवन जीने का तरीका है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।